ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हमने जो विषय चूज किया है वो है कि हम आज कुछ श्री हरिदास ठाकुर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमने एक्चुअली बहुत बार उनका उदाहरण भी दिया है इतने टाइम के अंदर, और बहुत बार उनके बारे में हमने समझा भी है। लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। हमने परसों उनका आविर्भाव दिवस मनाया था, और तो मैं सोच रहा था कि हम इसके ऊपर कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, कुछ हम सुन सकते हैं, आज कुछ उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, है ना। जब हम जगन्नाथपुरी गए थे तो हम लोग भी हरिदास ठाकुर की समाधि पे गए थे, और हम जहाँ जिस पेड़ के अ, नीचे बैठ के वो जप करते थे, वो पेड़ के पास भी हमने जो है उसका भी हमने दर्शन किया था। सो ऐसे हरिदास ठाकुर हम जानते हैं कि वो नामाचार्य हमारे, है ना। तो मतलब हरिदास ठाकुर जो है हमारे संप्रदाय के हमारे संप्रदाय में नामाचार्य जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर रोज कितना नाम जप करते हैं, 3 लाख नाम जप करते थे, यानी ऑलमोस्ट 192 राउंड्स वो हर रोज एवरी डे चैंट करते थे। और वो जो थे हरिदास ठाकुर, कहा जाता है कि जब भगवान की लीला में जब ब्रह्मा जी ने वो पास टाइम किया था, ब्रह्मा विमोहन लीला। सो उस समय उनको तो पता चला उस समय कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, भगवान का अपराध किया है मैंने। भगवान के जो ग्वाल है, उनके जो फ्रेंड है, ग्वाल फ्रेंड, ग्वाले मित्र, उनको मैंने किडनैप कर लिया था। लेकिन उन्होंने प्रार्थना भी की उस समय ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, है ना, कि इतना बड़ा अपराध कर दिया है मैंने कृष्ण का। एंड ही वॉज नॉट फीलिंग मच सेटिस्फाइड। उन्होंने क्या किया, मायापुर जहाँ पर है अभी नवदीप, वहाँ पर जाके तपस्या करना शुरू किया। और वहाँ पर भगवान ने जो है उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप जो है जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा, तब आप जो है मेरे एक अंतरंग पार्षद के रूप में आप साथ में आ सकते हैं। सो भले हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने सिखाया हमें कि भगवान के नाम के अंदर कितनी शक्ति होती है। और वही हमारा भगवान का नामों का जप जो है वही हमारा अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, वो भी उन्होंने हमें बताया। और हम जानते हैं कि भगवान के साथ एक जीव का जो संबंध है वो शाश्वत है। और इस कलयुग के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र ही एक इफेक्टिव मीन्स है, इफेक्टिव तरीका है, जिससे हम जो हमारी खोया हुआ जो संबंध है हमारा भगवान के साथ, उसको हम वापस ला सकते हैं, है ना। सो एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर जो नवदीप धाम महात्म्य के अंदर भी ये बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने ब्रह्मा को ये आशीर्वाद दिया, एक बूंद दिया कि आप जो है चैतन्य महाप्रभु को जब मैं आऊँगा तब आप जो है एक मेरे अंतरंग पार्षद
बन के आ सकते हैं। ऐसा नवद्वीप महात्म्य के अंदर भी वर्णन है इसका। और ब्रह्मा जी को ज़्यादा फिर से अपनी पोजीशन को लेके ज़्यादा पफ्ड अप ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को इस प्रकार से आ, बनाया, हरिदास ठाकुर के रूप में उनको इधर जन्म दिलाया, जो कि मुस्लिम परिवार में आए थे। और हरिदास ठाकुर जो है विनम्रता की मूर्ति थे, और 1% भी, 0.001% भी अहंकार नहीं था उनका। और इसलिए वो जहाँ भी जाते थे वहाँ हरिनाम का प्रचार करते थे, और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान में हर जगह पे हम देखते थे कि ऑस्पिशियसनेस इस प्रकार से फैल जाती थी। तो हरिदास ठाकुर का एक जन्म जो था वो बुरौन करके एक गांव है, वहाँ पर हुआ था उनका। जैसे हम जानते हैं 500 साल पूर्व की बात है ये, तो पहले तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश सब एक ही हुआ करता था, है ना, हमारा भारत का ही पार्ट था वो। सो आज जो भी हरिदास ठाकुर की जो प्लेसेस है वो हम देख सकते हैं कि सारी जो स्थल है जहाँ 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 हरिदास ठाकुर ने लीलाएं की है, या जहाँ पर उन्होंने जहाँ जिस जिस स्थान पे उन्होंने प्रचार किया है, वो सारे स्थान जो है बांग्लादेश में है ना। ऐसा कहा जाता है कि अद्वैत विलास एक किताब है, उसके अंदर लिखा गया है कि हरिदास ठाकुर जो थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु से 35 साल बड़े थे। सो हरिदास ठाकुर जैसे हम जानते हैं कि महाप्रभु से काफी बड़े थे वो, है ना। सो और इनका वर्णन जो है चैतन्य भागवत में ज़्यादा है, और थोड़ा वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में है। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि जो वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदास ठाकुर ने नहीं किया है, उतना वर्णन जो है मैं चैतन्य चरितामृत में करूँगा। सो थोड़ा समय जब हरिदास ठाकुर जो थे वो जब बड़े हुए थोड़े, तो तुरंत ही उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था, और वो बेनापोल करके एक जगह है जो भी बांग्लादेश में ही है, वहाँ पर जाके वो रह रहे थे। और हम देखते हैं कि इसका भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है कि हरिदास हरिदास ये ब निज गृह त्याग कैला, बेनापोले वर्ण मध्य कोटा दिन रहिला। बेनापोलेला वर्ण मध्य कोटा दिन रहिला, एकदम एक शांत जगह उन्होंने चूज की बेनापोल में हरिदास ठाकुर ने। और वहां पर उन्होंने क्या भी बनाया, अपना कॉटेज बनाया, और क्या क्या उन्होंने वहां पर ही 3 लाख नाम जप करने का उन्होंने अ, वचन, जो 3 लाख नाम जप करने का जो उनका जो अ, संकल्प था वो चालू किया उन्होंने। और हर रोज दिन रात वो जप करते थे, और अपने शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए वो अ, नजदीक में जो भी ब्राह्मण परिवार हुआ करता था वहां जाके वो जो है भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग के जो भी मिलता था उतना ही वो स्वीकार करके अपना हरि नाम जो है वो चालू रखते थे। तो ऐसा बहुत होने लगा, और सभी लोग जो थे उनको रिस्पेक्ट करने लगे, उनको ऑनर करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो फेम था, हालांकि वो नहीं चाहते थे फेमस होना इतना, भक्त भक्त कभी भी नहीं चाहता है, कभी भी नहीं चाहता है कि वो जो है हमें कभी भी फेमस होए। तो हरिदास ठाकुर तो विनम्रता की मूर्ति थे, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि फेमस हुए, लेकिन भगवान जो उनके भक्तों को ऑटोमेटिकली फेमस बना देता है ना। उनकी जो भक्ति है, उनका जो भाव होता है कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, वो सबको आकर्षित कर लेता है। सो हरिदास ठाकुर जितना नाम जप करते थे, वो इतना, इससे लोग इतना आकर्षित होते थे कि सभी लोग उनकी कुटिया जो भी उन्होंने एकदम शांत जगह बनाई हुई थी, वहां पर जो थे लोग आकर्षित होते थे। सो वहां पर एक बहुत ही द्वेषी जमींदार रहता था, जिसका नाम था रामचंद्र खान। वो नास्तिक भी था और वैष्णव की बड़ी घृणा भी करता था, है ना, सोचिए, डबल कॉम्बो। नास्तिक था ही था, लेकिन वैष्णव की भी घृणा करता था। ही वॉज एनवियस ऑफ वैष्णवास, राइट। सो उससे सहा नहीं जा रहा था कि हरिदास ठाकुर जो है उनको इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है, वाई इज गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट। और पता है ये जो पूरी स्टोरी है ना, कुछ कुछ स्टोरी चेतना मारू खुद बताते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, ये सारा, है ना। महाप्रभु भगवान को, जैसे भक्तों को भगवान का गुणगान करने में आनंद आता है, वैसा भगवान को भी उनके भक्तों का गुणगान करने में आनंद आता है ना। तो महाप्रभु एक बार सारे हरिदास ठाकुर से मिले, और हरिदास ठाकुर को मिलने के बाद अपने भक्तों से उनके साथ वो इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे। सो
इस प्रकार से महाप्रभु हरिदास ठाकुर से, हरिदास ठाकुर के बारे में जो है दूसरे भक्तों को बता रहे हैं, है ना। सो उसको बहुत ही टॉलरेट नहीं कर पा रहा था जो रामचंद्र खान था ना वो, इसलिए उन्होंने एक स्कीम बनाई हरिदास ठाकुर को डिफेम करने के लिए, और उनको, उनका जो ऑनर था उसको ठेस पहुंचाने के लिए, उनका जो कैरेक्टर था हरिदास ठाकुर का उसको ठेस पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पा रहा था, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो हरिदास ठाकुर में कोई फॉल्ट ही नहीं ढूंढ पा रहा था, है ना? बहुत कोशिश की उसने, लेकिन हरिदास ठाकुर के अंदर एक भी फॉल्ट जो है वो ढूंढ नहीं पा रहा था, है ना। तो काफी अचंभित हो गया था, अचंभित इन द सेंस कि वो काफी परेशान हो गया था कि कैसे हरिदास ठाकुर को मैं डाउन करूं, है ना। कैसे हरिदास ठाकुर को मैं कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकालूं मैं, है ना। तो कुछ मिला नहीं उसको, तो उसने कॉन्स्पिरेसी रची, है ना। उसने एक वेश्या को बुलाया और उसने सोचा कि हरिदास ठाकुर तब तो यंग थे वो हरिदास ठाकुर, है ना, और दिखने में भी सुंदर थे वो, है ना। हम देखते हैं कि जब कोई भी भक्त बनता है धीरे 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 करके, है ना, तो ऐसा लगता है जैसे विष्णु दूत ही आए हो ऐसा। तो हरिदास ठाकुर भी इतने सुंदर दिखते थे और यंग भी थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी वैश्या को इसके सामने रख दूंगा तो आसानी से आकर्षित हो जाएगा ये, और फिर मैं तुरंत ही इसको पकड़ लूंगा, उसका जो ढोंग है वो तुरंत ही मैं पकड़ लूंगा। उनको उसको मालूम नहीं था कि हरिदास ठाकुर कोई ढोंग नहीं कर रहे थे, कोई ढोंगी बाबा नहीं थे वो, है ना। लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि मैं इस प्रकार का प्लान बनाता हूँ। तो उसने एक यंग, ना एकदम यंग अट्रैक्टिव वैश्या को हायर किया उसने, और वैश्या का नाम था हीराबाई, हाँ। और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, एकदम यंग थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी, और उसे रामचंद्र खान को एश्योरेंस दिया, है ना, कि 3 दिन के अंदर मैं आपको आपका जो काम है वो करके दूंगी, है ना। और देखिए अब मेरा चमत्कार, देखिए मेरा अल्यूरमेंट, कि मैं कैसे हरिदास को अपने जाल में फंसा देती हूँ। बल आज तक कोई ऐसा नहीं है जो मेरी जाल में ना फंसा हो, तो ये कैसा नहीं फंसेगा। एकदम कॉन्फिडेंट थी वो, और एश्योरेंस भी दिया उसने। तो जो जमींदार था उसने एक अपना आदमी भेजा देखने के लिए कि जैसे ही हीराबाई और हरिदास थोड़ा क्लोज हुए तो तुरंत ही तुम के रंगे हाथ उनको, उसको पकड़ लेना हरिदास को, है ना। सो इसलिए उसने हीराबाई को तो भेजा ही भेजा वैश्या को, लेकिन साथ में उसने किसको भेजा, एक वैश्या को भी भेजा। तो प्लान के मुताबिक एकदम आधी रात में ना, आधी रात जब रात का समय होता है तो तमोगुण एकदम हैवी होता है ना। और वैसे ही सुनसान जगह पे जंगल में हीराबाई दोनों पहुंची हरिदास ठाकुर के सामने। उसने एकदम सुंदर अपना हमको सजा धजा था, और हरिदास ठाकुर के सामने अपनी बॉडी के कुछ अंग जो है उसको एक्सपोज करते हुए वो खड़ी हो गई, और वो हरिदास ठाकुर को एकदम उनके उनके बारे में अच्छा बोलने लगी कि देखिए आप तो कितने हैंडसम हो, है ना। और वो दिखाने लगी कि आई एम सो मच डेस्परेट टू एंजॉय यू, है ना, कि मुझे आपके साथ भोग करना है ना। तो वो डेस्पिरेशन जो था उसने हरिदास ठाकुर को दिखाया, है ना। उसने वहां तक बोल दिया कि आपके बिना तो मेरा जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, अगर मैंने आपका संग प्राप्त नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो वहां तक इतना शब्दों से भी और अपना शरीर के आकर्षण से, दोनों से ही उसने बनाया, हरिदास ठाकुर को अपने जाल में फंसाना चाहा, है ना। वो बोली तुम्हारा संगम लागी लुब्ध मोर मन, तुम ना पाइले प्राण न यह धारण। अगर आपने मेरे साथ संग नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे, है ना। तो सोचे कितना यू नो डेंजरस थी ये। मैं बहुत ही ईगर हूँ आपका संग प्राप्त करने के लिए, है ना। मेरा मन जो है एकदम ग्रीडी हो चुका है अभी आपके प्रति, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, हरिदास कहे तोमा किरुम अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत न है आमार, तावत तुम्ही वासी सुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति होइले करिमु ये तुम्हारा मन। हरिदास ठाकुर भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे, तो एजिटेट तो नहीं हुए,
लेकिन उनको ये भी इतने एक्सपर्ट थे, उनको मालूम था कि कैसे इसको आंसर देना है। उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारा संग जरूर अवश्य करूंगा, मैं तो मैं करीबू अंगीकार, पर संख्या नाप समाप्ति यावत ना है हमार, है ना, कि अभी मेरा जो संख्या पूर्वक जो नाम मैं करता हूँ, वहां तब तक तुम्हें बैठना पड़ेगा। तब तक तुम बैठो और हरि नाम को सुनो। जैसे ही मैं फिनिश कर दूंगा मेरा नाम जब, नाम समाप्ति होइले करीमो ये तुम्हारा मन, फिर तुम्हारे मन की जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। ऐसा हरिदास ठाकुर ने उसको बताया, है ना। और हरिदास ठाकुर कितने नाम का जप करते थे? 192 राउंड्स। उसको आइडिया ही नहीं था कि ये बंदी नहीं होने वाले हैं। वैश्या को, हीराबाई को, है ना। एक सुनी से ही वेश्या वशिया रहिला, कीर्तन करे रस प्रास काल हईला। तो वैश्या बैठी रही बैठी रही बैठी रही, और धीरे धीरे क्या हो गया, सूरज उगने लगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय भी समाप्त हो गया, धीरे धीरे सूरज होने लगा। तो वैश्या वो थी, वो खड़ी हुई और चली गई। और जो लैंडलॉर्ड था रामचंद्र खान, उसको बताया उसने कि भाई सॉरी, है ना। बोले उसके माला उसकी यार थोड़ी माला जब बाकी रह गया था, तो उसने बोला कि अभी आज नहीं, हम लोग कल मिलेंगे, ऐसा करके, है ना। सो, है ना, आज ही आमा अंगीकार करिए अच्छे वचन, कल ही अवश्य तुहार संग है बे संगम। बोले कल जरूर जो है वो मेरा संग करेंगे, आप चिंता मत करिए, है ना। फिर जब दूसरे दिन वो गई, आर दिन रात्रि आइले वैश्य आइला, हरिदास तारा बहु आश्वास करीला। जब वो दूसरी रात पहुंची तो हरिदास ठाकुर ने फिर से उसको एश्योरेंस दिया, है ना। हरिदास ठाकुर बोला सॉरी, आज मेरे राउंड्स बाकी है, बैठो, है ना। और हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे। वो बोल रहे थे कि गई कल तुम आई थी, बट यू आर डिसअपॉइंटेड, है ना। काली दुख पायला अपराध ना लई बे मोर, अवश्य करे मुआनी तो मैं अंगीकार, है ना। दुख पायला, बोले मैंने तुमको कल दुखी किया था, है ना, तुम्हारे साथ संग नहीं करके, लेकिन तुम चिंता मत करो, है ना। अपराध ना लई बे मोर, उसका अपराध मत लो, अवश्य करी मुआमी तो मैं अंगीकार, मैं तुम्हें आज जरूर एक्सेप्ट करूंगा, है ना। फिर बोला कि फिर से बैठो, अभी मैं माला मेरी बाकी है, वो माला जप कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना, मैं आपका संग करूंगा, आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा, है ना। सो लेकिन हरिदास ठाकुर तो फिर से बैठ गया अपना नाम जप करने के लिए, है ना। सो क्योंकि वो शुद्ध भक्त का संग कर रहे थे, कंटिन्यूअस एक रात पूरा उसने हरिदास ठाकुर का सुना था। और वो ये दूसरी रात जो थी, उस फिर से हरिदास ठाकुर के मुख से नाम सुन रही थी, है ना। द्वार वासे नाम सुने भले हरि हरि, है ना। तो फिर जब वो भी धीरे 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 जैसे ही वो हरि हरि बोलने लगी, है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि, है ना, कि इस श्लोक के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से एक वैष्णव जो है एक बद्ध जीवात्मा को कैसे ट्रांसेंडेंटल ट्रिक करके उसको बचाता है ना। वो वैसे सोच के आई थी कि मैं हरिदास ठाकुर का संग करूंगी और वे उनका जो मन है उसको विचलित कर दूंगी, लेकिन हुआ पूरा उल्टा ही, है ना। लेकिन वो जो वैश्या थी उसका सबसे बड़ा गुण क्या था? उसने बहुत श्रद्धा और आकांक्षा के साथ वो ये नाम सुन रही थी, है ना। सो ऑल्दो वो जो वैश्या थी उसका अल्टीरियर मोटिव था, बट समाउ उसको किसी वैष्णव का संग हो गया था, है ना। तो वो भी धीरे धीरे नाम लेना शुरू कर रहे थे। सो लेकिन जैसे ही रात खत्म हो गई, फिर दूसरी रात, तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि यू नो कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करिए एक मास, यही दीक्षा करिए अच्छी है आशीष, है ना। कि बोला आप चिंता मत करिए, है ना, मैंने तो ये व्रत लिया हुआ है कि मैं 3 लाख नाम का जप करूंगा, है ना, लेकिन अभी खत्म ही हो जाएगा वो, है ना। आप चिंता मत करिए ज्यादा, ठीक है, ऐसा बताया उसने। उन्होंने बोला कि मुझे आज लगा कि आज मैं शायद समाप्त कर दूंगा, मैंने पूरा कोशिश भी किया, समस्त रात्रि नीलू नाम समाप्त ना हिला। बोले पूरी रात जप किया लेकिन फिर भी मेरा नाम सब खत्म नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं उसमें, है ना।
खाली समाप्त हबे तबे हबे व्रत भांगा, मैं कल जरूर इसको पूरा कर दूंगा, है ना। स्वच्छंदे तोमार संग है भी संग, स्वच्छंदे तोमार, और फिर मैं अपने स्वेच्छा से आपका संग करूंगा मैं, है ना। तो उस दिन जो थी ना, वो तीसरे दिन वो जल्दी आ गई थोड़ी, है ना। एकदम बोले आज एकदम जल्दी पहुंच जाती हूँ ऐसा करके। तो उसने देखा कि आज भी हरिदास ठाकुर तो थे इस प्रकार से बैठे हुए हैं, है ना। फिर से हरिदास ठाकुर ने वही आश्वासन दिया, बैठो और इस प्रकार से, है ना। लेकिन इस रात को सब कुछ चेंज हो गया। कीर्तन करीते इच्छे रात्रि शेष होइला, ठाकुर एर सने वेश्यर मन फिरे गेला। तो इस रात में तो हरिदास ठाकुर जो नाम जप कर रहे थे, वो सुनते सुनते तो उसका पूरा वैश्य मन फिरे गेला, है ना। उसका मन तो पूरा ही फिर गया, मतलब घूम गया, उसका मन पूरा कन्वर्ट ही हो गया, है ना। दंडवत तो हने पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खाने ना कथा कहले निवेदन। वो बोली कि आई एम सॉरी, दंडवत पड़ी, दंडवत करने लगी वो हरिदास ठाकुर के सामने, आई एम सॉरी, अब मैं जो है मुझे लग रहा है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर लिया। रामचंद्र खाने रा कथा कहले निवेदन, बोले मैं अपने हिसाब से नहीं आई थी, ये सब क्या थी, कॉन्स्पिरेसी थी, किसकी, रामचंद्र खान की, है ना। सो उस प्रकार से उसने कृपा मांग रही थी। वैश्य है ये मुनि पाप करी अच्छे न पार, कृपा करी करो मो अधम निस्तार। कि मेरा ये जो प्रोफेशन है उसके अंदर मैंने बहुत सारे अनलिमिटेड पाप किए हैं, लेकिन अभी आप जो है मेरे पे थोड़ी कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, है ना। तो हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर कहे खाने र खता सब हमें जानी, ये सब मैं जानता हूँ कि रामचंद्र खान का ये सब कॉन्स्पिरेसी था। आज्ञा मूर्ख से ही तारा दुख नहीं मानी, है ना। वो तो मूर्ख है एक नंबर का। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर एक्चुअली वो ये भी बोले कि जिस समय रामचंद्र खान ने युति सूझी थी ये, है ना, उसी समय मुझे जगह छोड़ के चला जाना चाहिए था, है ना। पर क्योंकि मुझे पता था कि आप आएंगे इधर, तो 3 दिन रहीला ना तोमा निस्तार लागिया, जस्ट तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 3 दिन इधर रुका। हरिदास ठाकुर ने ऐसा बताया, है ना। सो भक्त जो होते हैं कैसे होते हैं, एकदम चतुर होते हैं, है ना। उनको मूर्ख नहीं बना सकते, या फिर उनको हम चीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं है। हरीश ठाकुर के पास क्या था, और कुछ होता भी नहीं, लेकिन उनके पास सब कुछ होता है नाम के रूप में, है ना। हरिदास ठाकुर के पास भले एक कुटिया थी, भिक्षा मांग के खाते थे, लेकिन सबसे बड़ा धन जो है हरिनाम, गोलो कह रहा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हम गाते ना एक भजन में, सबसे बड़ा धन उनके पास था, है ना। इसलिए आप सोचो कि इतना एल्यूरिंग सिचुएशन के अंदर भी हरिदास ठाकुर का मन जो था वो विचलित नहीं हुआ, है ना। सो हरिनाम में कितना पावर है ये हम देख सकते हैं। और फिर उस वैश्य ने बताया कि आप जो है, आप मेरे काइंडली एक्ट एज माई स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। आप मेरे गुरु बनिए और मुझे बताइए, है ना, कि मोर कर्तव्य यदि आए भाव क्लेश, कि कैसे मैं इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकती हूँ, इस भौतिक संसार के क्लेश से मैं कहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, है ना। तो ऐसा ही प्रश्न हमें करना चाहिए ना, जब गुरु को मिलते थे, हमने आईटीसी में समझा था ना, कैसे प्रश्न पूछना चाहिए गुरु गुरु को। हरिदास ठाकुर ने बताया, घरेर द्रव्य ब्राह्मण कर दान, यही घर आसी तुम्हें करा विश्राम। कि तुम घर जाओ और तुम्हारे पास जो भी धन है वो सारे ब्राह्मणों में बांट दो, तुम सारे धन को, है ना, जो भी प्रॉपर्टी है धन है सब कुछ बांट दो, फिर इधर आओ और फिर इसी स्थान पे तुम रहो, है ना। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर ने इंस्ट्रक्शन दिया वैश्या को कि आप जो आपका धन है ब्राह्मणों को बांट दो, है ना। ब्राह्मणों को बांटने के लिए बताया, ना कि दूसरे लोगों को। इसलिए प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि जो दान जो होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइड ब्राह्मणों को ही दिया जाना चाहिए। तो इस पूरे बहुत अच्छा तात्पर्य है ये, उसके अंदर प्रभुपाद जी बताते हैं कि दान हमें किसको और कैसे करना चाहिए, है ना। फिर हरिदास ठाकुर ने बताया, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवना, अचिरात पापे तबे कृष्ण र चरण। निरंतर नाम जप करो तुम, और किसकी सेवा करो, तुलसी की सेवा करो, है ना। इतना करना है बस तुम्हें। इन दिस वे आचरत आचिरत
पावे तबे कृष्ण का चरण, तुम्हें तुरंत ही कृष्णा का चरण जो है प्राप्त हो जाएगा, है ना। सो प्रभुपाद जी लिखता है कि हमारी संस्था के अंदर भी हम हमारे शिष्यों को ये समझाते हैं कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप बीट्स में करो, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिनकी आदत भी नहीं है उनको भी हम बोलते हैं कि आप हर रोज 16 माला का जप करो, और 16 माला करने से धीरे धीरे ट्रेन हो जाओगे, है ना। सो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसके अंदर बताते हैं, और इसके अंदर ही बताया गया कि भगवान की शरणागति के बारे में भी, है ना, कि किस प्रकार से हमारा रियल ड्यूटी जो है वो एक शरणागत है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, है ना। लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम कृष्ण के चरण ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हमारे लिए ये प्रोसेस है, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं, है ना। ही शुड अडॉप्ट दिस प्रोसेस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये अगर हम ये मेथड को अगर हम अपनाएंगे तो हम कृष्ण भक्ति में सक्सेस जो है अचीव कर पाएंगे, है ना। और फिर हरिदास ठाकुर जो थे वो स्थान छोड़ के निकल गए, और फिर वो जो वैश्या थी उसने सेम जैसा हरिदास ठाकुर ने बताया था वैसे ही वो भी हरिदास ठाकुर की तरह अपने गुरु की तरह वही वहां पर बैठ गई, और पूरा दिन रात जैसे उन्होंने बताया था वैसे जपा, नाम जप और तुलसी की सेवा, है ना। जो भी उनको कुछ देने के लिए आता था उससे खाती थी, है ना, सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए आप कि एक वैष्णव का संग करने से कितने बड़े बड़े अगर हम पाप करते उससे भी हम शुद्ध हो सकते हैं, है ना। प्रभुपाद को उदाहरण में तुमने देखा ही, कितना सारा अमेरिकन और यूरोपियन को उन्होंने भक्त बनाया, लेकिन हरिदास ठाकुर के केस में हम देख सकते हैं कि एक वेश्या थी, केवल वो 3 दिन खाली हरिनाम ही सुन रही थी उनके मुख से, है ना। कोई लेक्चर नहीं दिया था हरिदास ठाकुर ने, कुछ भी नहीं, कोई फिलोसॉफी नहीं बोली थी हरिदास ठाकुर ने, है ना। सिंपली हरिनाम ले रहे थे बस, और वो सुनती जा रही थी, सुनती जा रही थी, सुनती जा रही थी, है ना। ग्रेजुअली उसके अंदर इतना आसक्ति आ गई कि अगर जो कुछ मिलता था तो ही खाती थी, वरना कोई कुछ नहीं मिला तो फास्ट भी कर लेती थी। सोचिए इतना परिवर्तन आ गया था उसका। तो धीरे धीरे करके ये भी एक सेलिब्रेटेड डिवोटी बन गई, है ना। और उसको भी देखने के लिए काफी सारे बड़े बड़े महान वैष्णव जो थे वो भी उसको मिलने के लिए आते थे, और उसके कई बार सुनने के लिए भी आते थे, है ना। और सभी लोग जो थे, वेश्यार चरित्र देखी लोक चमत्कार, हरिदास रे महिमा कहे करी नमस्कार। और वैसे का चरित्र देखे लोगों को चमत्कार ही लग रहा था, और सब हरिदास ठाकुर की जो महिमा जो थी उसका गुणगान गा रहे थे, गा रहे थे, गा रहे थे, बस बंदी नहीं हो रहे थे, है ना। लेकिन रामचंद्र खान ने बहुत बड़ा अपराध कर लिया था, है ना। लेकिन अभी भी थोड़ा अपराध करना बाकी था उसका, है ना। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं था, है ना। रामचंद्र जो खान जो था वो नेचुरली नॉन डिवोटी था, है ना। हरिदास अपराध हईले असुर समान, और हरिदास का अपराध करके तो असुर के समान बन गया था वो, है ना। वैष्णव धर्म निंदा करी वैष्णव अपमान, बहु दिनेर अपराधे पहला पर इनाम। क्योंकि बहुत दिनों से वैष्णव को ब्लेसम करता आ रहा था, करता आ रहा था, कर रहा था, और उनका अपमान भी कर रहा था वो, है ना। तो अभी जाके उसको जो है उसके ऑफेंसिव एक्टिविटीज को रिजल्ट परिणाम मिलने वाला था। तो हरिदास ठाकुर तो वहां से चले गए, फिर नित्यानंद प्रभु आए थे। नित्यानंद प्रभु भी पूरे बंगाल में प्रचार करते थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु इस स्थान पे आए। सो जब नित्यानंद प्रभु इस स्थान पे आए थे तो वहां पर एक दुर्गा मंडप था, तो वहां पर सब लोग एकत्रित हुए, है ना। तो हरे रामचंद्र खान ने क्या किया, उनके सारे सेवक जो उनको वहां भेजा, है ना, कि तुम जाओ और इनको जो है वहां अपने 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 घर से हटाओ, और उनको कोई दूसरी जगह बोलो जाने के लिए, है ना। जो एक एकदम कोई किसी का एकदम सामान्य घर है वहां पर उनको भेजो। गृहस्थ तेरा घर तो मैं दीपा वास स्थान है, किसी गृहस्थ के घर पे छोटा एकदम ऑर्डिनरी कोई पर्सन हो उसके घर पे उसको आप उनको इधर से भेज दो, है ना। तो उसने बताया कि देखो वहाँ एक दूध वाला रहता है ना, वहाँ एक काऊ शेड भी है, बहुत सारी गाय भी रहती है, वहाँ बहुत सारा जगह भी है ना। और उसने बताया कि देखो दुर्गा मंडप तो इनसफिशियंट है, आप इतने सारे लोगों के साथ आए हो, तो आप जाइए वहां पर रहिए, है ना।
तो नित्यानंद प्रभु को तो बहुत गुस्सा आया। भीतेरा अच्छीला सुनी क्रोधे भय रेला। भीतर तो बहुत गुस्सा आया नित्यानंद प्रभु को। अट्ट अट्ट हंसी गोसाई कही तो लागेला, है ना। लेकिन फिर से वो जोर से हंसने लगे नित्यानंद प्रभु, है ना। वो बोले कि रामचंद्र खान सही बोल रहा है कि ये स्थान जो है मेरे लिए है ही नहीं, है ना। ये जो स्थान है वो हमारे जो भक्त हैं उनके लिए हो ही नहीं सकता ये। और नित्यानंद प्रभु वहां से खड़े हुए और रामचंद्र खान को चेस्टाइज करके वहां से निकल गए, है ना। और रामचंद्र खान ने तो जब नित्यानंद प्रभु चले गए तो पूरा जगह साफ करवाया उसने तो, है ना। पूरा मतलब एकदम, और जहाँ नित्यानंद बैठे थे वहां तो खुदाई करवाई उसने, राइट। लेकिन फिर हमने देखा कि उसका अपराध का फल उसको भुगतना पड़ा, कि फिर उसको जो उसके भी जो सरकार थी उस समय मुगलों की, उन लोगों को मालूम पड़ा कि ये तो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है ना। और फिर वो उसके घर पे आया, राइट। और फिर उसका सारा जो धन था सब कुछ छीन लिया। सो उसको ही नहीं, रामचंद्र खान को ही नहीं, पूरे गांव को उसने तहस नहस कर दिया था, है ना। सो उसका सब कुछ, पोजीशन, वेल्थ, फॉलोअर, सब कुछ छीन लिया। और काफी दिनों तक जो पूरा गांव था वो एकदम डेजर्टेड रहा, है ना। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कल्याण ठाकुर लिखते हैं, महान अपमानित देश ग्राम है एक जानारा दो से सब देश उजाड़ है। अगर जब कोई एडवांस डिवोटी का इंसल्ट होता है किसी एक व्यक्ति के कारण, तो उस व्यक्ति के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं या जो भी उससे एफ्लिक्टेड है उन सबको उसका अपराध लगता है ना। तो बता रहे थे, वन मैन्स फॉल्ट द एंटायर टाउन और प्लेस इज एफ्लिक्टेड। हरिदास ठाकुर तो निकल गए थे वहां से, है ना। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु आए तब उसका जो अपराध किया हुआ जो था उसका वो बढ़ गया एकदम, और फिर उसको उसकी सजा मिली। तो इसके अंदर ही बताया जाता है कि वैष्णव अपराध जो है कितना गंभीर होता है ना। तो इस प्रकार से जो हरिदास ठाकुर जो थे वो तो दूसरी जगह चले गए। फिर एक फुलिया करके गांव है, वहां जाकर हरिदास ठाकुर आए। और वहां पर एक छोटा सा उन्होंने अपना फिर से एक हट बनाया छोटा सा, है ना। और वहां पर ऐसा हुआ करता था कि हरिदास ठाकुर को बहुत सारे लोग मिलने आते थे, लेकिन वहाँ एक बहुत जहरीला सांप भी हुआ करता था। तो जब जहरीला सांप वो जो था, तो उसके कारण जो दूसरे भक्त जब आते थे हरिदास ठाकुर के पास उनका संग करने के लिए, तो काफी घबराते थे वो। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हरिदास ठाकुर को इसके बारे में बताया, है ना। और उनको बताया कि कितने लोग जो है थोड़ा परेशान हो जाते, डरते हैं इससे। तो दूसरे लोगों का दुख देखते हरिदास ठाकुर जो थे उनको बहुत कंसर्न होने लगा। और फिर उन्होंने एकदम रिक्वेस्ट किया, किसको, उस आपको रिक्वेस्ट किया हरिदास ठाकुर ने, कि भाई साहब आप प्लीज चले जाइए, लोगों को दिक्कत हो रही है इधर, है ना। सो सब लोगों ने, और सबके सामने ऐसा किया तो सब लोग जो है ना एकदम चौकित हो गए। और वो सांप जो था अपने बिल से बाहर निकला और वहां से निकल गया, है ना। ये भी सारी जगह है जहाँ पर फुलिया में, है ना, हरिदास ठाकुर, ये फुलिया जो जगह है वहां पर अद्वैत आचार्य जो थे और वहां पर आते थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए, है ना। हरिदास ठाकुर जो अद्वैत आचार्य जो थे उनका संग करने के लिए वहां भी आते थे। और इससे पहले जो को फुलिया गए, इससे पहले हरिदास ठाकुर चंदापुर नाम के गांव में गए थे। और वहाँ बलराम आचार्य के निवास स्थान पे वो रहते थे। और जहाँ पर हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार जिस स्थान पे रहते थे, कौन थे हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार, कौन बताएगा आप में से, कौन थे वो। ये दोनों इनके पुत्र कौन थे, जल्दी बताइए आप में से कोई। रघुनाथ दास गोस्वामी। यस, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा थे हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, है ना। तो हिरण्य को मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार भी हरिदास ठाकुर से काफी आ, आकर्षित थे दोनों, है ना। और जब रघुनाथ दास बहुत छोटे थे तो वो भी हरिदास ठाकुर का संग लेने के लिए आते थे इधर, है ना। उनको उस समय तो मालूम था कि आगे जाके ये छह गोस्वामी से एक बनेंगे। लेकिन जब वो छोटे बच्चे थे तो वो भी हरिदास ठाकुर को रोज देखने के लिए आते थे, है ना। रघुनाथ दास
बालक करें अध्ययन हरिदास ठाकुर यही करें दर्शन। हर रोज हरिदास ठाकुर के दर्शन करने के लिए आते थे, है ना। सो हरिदास कृपा करे तहार उपारे, सही कृपा कारण हईले चैतन्य पाइबर है। क्योंकि हरिदास ठाकुर ने कृपा किया उनके ऊपर, ही वॉज हरिदास कृपा करे तहार उपारे। हरिदास ठाकुर ने बहुत अम, उनका सेवा भी स्वीकार किया, और जब उन्होंने सेवा स्वीकार किया तो उनकी कृपा भी मिली, और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे आगे जाके उनको चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल की शरण भी ग्रहण हुई, है ना। सो वहां भी बहुत बड़ी एक कथा हुई थी, वहां पर भी एक ब्राह्मण था, है ना। हरिदास ठाकुर तो वहां पर बता रहे थे कि किस प्रकार से हरिनाम की महिमा के बारे में, है ना। लेकिन है ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि नाम है तो ये पापक्षय, नाम है तो जीवेर मोक्ष है। कुछ लोग बोलते हैं कि नाम लेने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, कुछ लोग बोलते थे कि नाम लेने से हम भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर बोले, हरिदास कहे नामेरे दुई फलन होय, नामेरा फल है कृष्ण पदे प्रेम उपज है ना। तो हरिनाम लेने का ये तो बेनिडिक्शन नहीं है ना, कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और कि हम इधर से भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नाम मेरा फल कृष्ण पदे प्रेम उपज है। नाम का तो फल क्या है कि हमारा कृष्ण के चरण कमलों का जो प्रेम है उपज है, वो प्रेम जो है वो हमारे हृदय में जागृत होता है। और इस प्रकार से वो, है ना, हरिदास ठाकुर उनको समझा रहे थे अलग अलग श्लोकों के माध्यम से और अलग अलग कंटेक्स्ट से कि किस प्रकार से हरिनाम की महिमा के बारे में, है ना। इतना समय नहीं हमारे पास कि हम पूरा उसको डिस्कस कर सके। लेकिन उन्होंने बहुत हरिनाम की महिमा बताई। अजामिल का भी उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर ने, है ना। कि इस प्रकार से अजामिल जो था, उसने तो ऐसे अनायास नाम लिया था। तो सोचिए कि जो भगवान का नाम जो है पूरा श्रद्धा के साथ लेगा, है ना, श्रद्धा के साथ लेगा तो उसकी तो क्या ही गति होगी, है ना। और मुक्ति तो क्या है, एक कुछ भी नहीं है। मुक्ति तो भक्तों के लिए भगवान विदाउट डिफिकल्टी दे देते हैं, है ना। सो इस प्रकार से वहां पर एक ब्राह्मण था गोपाल चक्रवर्ती करके, है ना। तो वो काफी डिबेट कर रहा था हरिदास ठाकुर के साथ, है ना। लेकिन और काफी ऑफेंड भी किया हरिदास ठाकुर को, है ना। और गोपाल चक्रवर्ती जो था, सॉरी, बलराम आचार्य जो थे जिनके निवास स्थान पर रहते थे, उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती को डांटा भी सही, है ना, कि आप जो है फुली यू आर फुलिश लॉजिशियन, है ना, कि तुम्हें भक्ति के बारे में क्या पता है। हरिदास ठाकुर है तूने कैला अपमान, सर्वनाश है बे तोरा ना बे कल्याण, कि तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया है ना। सो अभी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। सो हरिदास ठाकुर तो उस स्थान से निकल गए, और इधर गोपाल चक्रवर्ती ने भी, और गोपाल चक्रवर्ती को भी बलराम आचार्य और हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ने निकाल दिया, है ना। सो सब जितने भी लोग थे सब सहित हरिदास पड़ीला चरण, हरिदास हासी कहे मधुर वचन। सारे लोग जो थे हरिदास ठाकुर से माफी मांगने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने उनको बताया कि अब में किसी की गलती नहीं है, इवन इसकी भी गलती नहीं है इसके अंदर तो, है ना, कि इसकी भी क्या गलती है, ये तो ब्राह्मण है ना, इज इग्नोरेंट ब्राह्मण, उसको पता ही नहीं है, तो उसका दोष क्या हुआ, है ना। सो और इसलिए उन्होंने बताया कि तारकेर गोचरे नहीं ना मेरा महत्व, कोत्था है जानी बे सही सब तत्व, कि हरिनाम की महिमा केवल लॉजिक और आर्गुमेंट से नहीं जानी जाएगी, नहीं समझी जाएगी, है ना। इसीलिए ये जो इसको कभी समझ में नहीं आएगा कि हरिनाम की महिमा क्या है ना। काफी काफी आर्गुमेंट हो रही थी जब वो आया गोपाल चक्रवर्ती, है ना, हरिदास ठाकुर के साथ। सो और फिर उन्होंने बताया कि आप जो है अभी अपने घर पे जाइए और भगवान के नामों का स्मरण करिए, राइट। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो थे, और फिर उसने भी अपराध किया था तो ब्राह्मण को भी लेप्रोसी की बीमारी हो गई थी, है ना। और धीरे धीरे उसका नाक, उसकी उंगलियां
जो एकदम चमक धमक जो थी उसकी, वो धीरे धीरे गलने लगा था, क्योंकि उसने अपराध किया था हरिदास ठाकुर का, है ना। सो एक्चुअली यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष ना लैला, तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाइला। एक वैष्णव कभी ये नहीं बोलता है कि तुमने मेरा अपराध किया है। हरिदास ठाकुर ने ऐसा नहीं बोला, हरिदास ठाकुर ने उसको अपराध लिया भी नहीं था, अपराध तो बिल्कुल नहीं लिया था हरिदास ठाकुर ने। एक वैष्णव कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुमने मेरा अपराध कर दिया, अभी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना। ऐसा कभी वैष्णव नहीं बोलते। यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष ना लैला, हरिदास ने उसका दोष लिया ही नहीं था, तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाइला। लेकिन भगवान जो है उनके भक्तों का अपराध टॉलरेट नहीं कर सकते। एक भक्त तो टॉलरेट कर लेगा, है ना, लेकिन भगवान जो है उन भक्तों के प्रति अपराध बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जो उस ब्राह्मण को सारे कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने लगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जगह पे आए। उससे पहले अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को इस जगह पे मिलने आते थे, और दोनों ही जो थे काफी, यू नो, हर रोज नाम भी साथ में लेते थे और काफी सारा डिस्कस भी करते थे, है ना। सो वो, लेकिन हरिदास ठाकुर एक दिन उनको बोले कि महा महा विप्र एते कोली ना समाज, नीचे अधर कर ना फसा भैया लाज। कि आप तो जो है, आप तो बड़े बड़े ब्राह्मणों और बड़े बड़े समाज के लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आप बिना डरे, बिना किसी शर्म के, आप मेरे जैसे नीचे आधार करो, नीचे, है ना, कि मैं तो कितना लो क्लास पर्सन हूँ, और उसको आप मिलने के लिए आ रहे हो। हाँ, कि आपका बिहेवियर अनकॉमन है ये, है ना। कई बार तो मुझे भी डर लगता है आपसे बोलने के लिए, है ना, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। आचार्य कहे तुम ही ना करिए भय, से ही आचार्य बे शास्त्र मत होय। हरिदास तुम चिंता मत करो, मैं एकदम शास्त्र के जो नीति नियम है उसको ही फॉलो कर रहा हूं मैं। अद्वैत आचार्य को डर नहीं था, जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिकल कल्चर था और समाज के जो रीति रिवाज थे उससे, वो तो शास्त्र के इंजंक्शन को जानते थे, है ना। वो जानते थे कि शास्त्र के नियम क्या है। हरिदास ठाकुर जो थे वो, सॉरी, अद्वैत आचार्य जो थे वो, है ना। सो हाँ, ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस है, काफी सारे श्लोकास है भागवतम के अंदर भी और अलग शास्त्रों के अंदर भी, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, तो हम जो है उसका कुछ भी कुल जाति कुछ नहीं देखते हैं, है ना, वो ऑटोमेटिकली वैष्णव बन जाता है ना। और उस समय ये श्राद्ध का समय चल रहा था, जैसे आज से श्राद्ध शुरू हो रहा है ना, तो उस समय भी ऐसे श्राद्ध का समय चल रहा था, है ना। तो अद्वैत आचार्य ने बोला हरिदास ठाकुर को, तुम्ही खैले होय कोटि ब्राह्मण भोजन, एक तो बोली श्राद्ध पात्र करीला भोजन। तुम्ही खैले कोटि ब्राह्मण भोजन, अगर तुमको खिला दिया, है ना, तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है तुमको खिलाना, मतलब कोटि ब्राह्मण भोजन। एक तो बोली श्राद्ध पात्र करेला भोजन, है ना, इसलिए श्राद्ध पात्र जो है उसको आप प्लीज एक्सेप्ट करिए, है ना। तो श्राद्ध जो होता है वो एक प्रसादम ही होता है, कि जो सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता है, और फिर ब्राह्मणों को ऑफर किया जाता है ना। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, और श्राद्ध पात्र को दूसरे ब्राह्मणों को ऑफर नहीं, ऑफर करने के बजाय उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला, है ना। तो ये जो एक्ट, प्रभुपति बोलते हैं कि ये जो किया अद्वैत आचार्य ने, है ना, इससे मालूम पड़ता है कि हरिदास ठाकुर की ट्रांसेंडेंटल पोजीशन क्या थी। इसलिए हरिदास ठाकुर जो थे, इवन जो एग्जॉल्टेड ब्राह्मण थे उनसे भी परे थे वो, है ना। सो और ऐसे अनेक श्लोकों भी है ना। भगवान ने भी एक वो श्लोक बोला है कि नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्व पच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्य यथा ही हम, है ना। अगर कोई अभक्त भी एक ब्राह्मण परिवार से आता है और एक्सपर्ट है वेदा को समझने में, वो भी ही इज नॉट वेरी डियर टू मी, वेर एज इवन इफ अ सिंसियर डिवोटी, अगर कोई सिंसियर भक्त है, भले ही यू नो मांसाहार परिवार में से वो आ रहा हो, अगर वो मेरे नामों को जप लेता है तो मेरा सबसे प्रिय बन जाता है वो। सच पूज्य अथाई हम, वो मेरे लिए पूजने लायक है, एंड सच सिंसियर प्योर डिवोटी शुड बी गिवन चैरिटी, है ना।
और सच्चा पूज्य यथा ही हम, और मेरे जैसा ही पूजने लायक है वो, ऐसा ऐसा भगवान बताते हैं, है ना। सो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के साथ में उन्होंने फुलिया में उनका संग किया। और जैसे हम जानते हैं हरिदास ठाकुर जो थे वो अलग अलग जगहों पे जाते थे, तो फुलिया में भी उनका भी फिर से वो बढ़ गया, क्या बोलते हैं, ये उनका फेम बढ़ने लगा। और दूसरे जो ब्राह्मण जो थे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे और दूसरे लोग जो थे, वो क्या करते थे, वो काफी उनकी निंदा करते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर बोलते थे कि हमें कुछ भी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, केवल हरि नाम लो और उससे आप सबको सभी सारा कर्मकांड हो जाएगा आपका, है ना। तो उनकी दुकानें बंद हो रही थी, तो उन लोगों ने जाके वहाँ का जो मुखिया था, है ना, तो भी मुस्लिम था, उसको जाके बताया, लोकल काजी काजी को जाके बताया, लोकल मजिस्ट्रेट, है ना, कि यार ये तो तुम्हारा ही आदमी है, तुम्हारे ही कुल में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी हरि का नाम ले रहा है। देख लो भाई, ये हरि नाम का प्रचार हो रहा है ये, हाँ तुम्हारा ही नाम खराब होगा फिर आगे जाके, समझा दो अपने आदमी को ऐसा, है ना। सो हरिदास मूलक जो ये आ, काजी था, उसने तुरंत ही हरिदास ठाकुर को बुलाया, है ना, तो वहां पर, और वहां पर तो बैठ गए, है ना। सो जैसे ही वो बैठ गए हरिदास ठाकुर, और सब कुछ पूछने लगा कि भाई क्यों कर रहे हो, हरिदास ठाकुर बिल्कुल नहीं माने, तो उसने हरिदास ठाकुर को जेल में डाल दिया, है ना, कि उसको जेल में डालो अभी। लेकिन हरिदास ठाकुर का नाम जब तो कहीं बंद नहीं होने वाला था, तो जेल के अंदर भी उनका नाम चालू था, है ना। और वहां पर पीसफुली अपना नाम जप कर रहे थे, सो बाकी सारे जो कैदी थे वो भी नाम जप करने लगे, है ना, उन्होंने भी अपना जीवन जो था भगवान के चरण कमल में समर्पित करना शुरू कर दिया। और वो देखते हुए सारे कैदी जो थे वो भी उनकी तरह होने लगे, हरिदास ठाकुर की वजह जैसा, है ना। तो लोगों ने बताया कि भाई ये तो वहां भी जप नहीं रहा है, I mean, वहां भी शांति नहीं रख रहा है ना। इसको जेल में भेजा, तो जेल के अंदर सभी को भक्त बना दिया उसने तो उसका ये फुल, उसका इन्फ्लुएंस देखते हुए काजी ने उसको फिर से बुलाया, है ना। और उसने बताया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मुस्लिम परिवार में जन्म मिला है, और तुम भी, तो भी तुम जो हो अभी भी समझ नहीं रहे हो, यू आर सो फॉर्चुनेट कि तुम्हें मुस्लिम परिवार में जन्म मिला है, और तुम एकदम डिग्रेडेड तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो, है ना। लेकिन उसको बताया हरिदास ठाकुर को कि तुम हरि नाम नहीं, तुम हमारी किताबें पढ़ो, है ना। और फिर हरिदास ठाकुर जो थे उनके सामने आर्ग्यूमेंट करने लगे, आर्ग्यूमेंट इन द सेंस कि अपना तर्क रखने लगे वो, है ना। उसने बताया कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वो तो एक ही है, भले उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है ना, चाहे पुराणों के अंदर हो या कुरान के अंदर हो, है ना, लेकिन हमारे भगवान तो एक ही है, जो हम सबके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने तो पूरा लेक्चर दे दिया, है ना, उस काजी को। और फिर काजी को तो बाकी सारे जो लोग बैठे थे आसपास वो समझ गए हरिदास ठाकुर के एक्सप्लेनेशन को, लेकिन वो पागल काजी था, वो नहीं समझ पाया हरिदास ठाकुर को। उसने बोला कि इसको तो जरूर पनिश करना चाहिए अभी, मेरे मुंह लगता है ये, हमारे बारे में खराब बोलता है ये। हरिदास ठाकुर ने वैसे खराब तो कुछ बोला भी नहीं था, है ना। तो उसने सजा दे दी। क्या सजा दे दी? उसने नहीं, सजा तो नहीं दी, पहले बताया कि अगर तुमने अभी हरि नाम नहीं छोड़ा तो तुम्हें 21 बाजारों में मार दिया जाएगा। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, सरिता ठाकुर बोले, क्या बोले, खंड खंड होय देह यदि ये आदि प्राण तबु आमी बदने छाड़ी हरि नाम, कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, है ना, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम, मेरा शरीर का एक एक टुकड़ा जो है वो हरि नाम लेगा, है ना। तो कहा, ये सोचिए अभी ये सुनकर काजी का हालत क्या होगा, है ना, वो तो एकदम धुआं धुआ हो गया। उसे तुरंत ही सजा सुना दी 22 बाजारों में, कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मार पीटा जाए। तो दूसरे लोग जो थे, तो हरिदास ठाकुर को इतना मानते थे, उन्होंने उन्होंने समझाने की कोशिश की। जब बाजार में ले गए तो हरिदास ठाकुर को बोला कि तुम ये नाम छोड़ दो, तुम मार देगा ये, 22 बाजार तो बहुत दूर की बात है, तुम 2 बाजार भी टिक गए तो ही बहुत है ना। और वो उससे मारते थे, क्या बोलते हैं उसको, फिप क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, चाबुक से, है ना, हर एक बाजार में लेके उसको चाबुक से मारते, कितना लगता है चाबुक तो, है ना।
लेकिन जितना पहले बाजार में मारना शुरू किया उन दोनों ने, जो दो गार्ड थे, है ना, हरिदास ठाकुर एक ही भगवान का नाम लेते जा रहे थे, और इतना नाम में इतना मन लग गया था उनका कि जो दर्द हो रहा था उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था उनको। जो लोग एकत्रित हुए थे देखने के लिए, उनको ज्यादा सिंपैथी हो रही थी हरिदास ठाकुर के ऊपर, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर को तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहला बाजार, दूसरा बाजार, तीसरा बाजार, वो भी गार्ड भी सोच रहे थे, बोले अभी तक इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है। चौथा बाजार, पांचवा बाजार, आठवां बाजार, 10वां बाजार, 12वां बाजार, वो थक गए। बोले लोग तो 2-3 बाजार में मर जाते, इसको तो अभी अभी तक नहीं मर रहा है। तो फिर जब 21 बाजार खत्म हुआ, हरिदास को कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला क्या, कि भाई तुम मर जाओ, नहीं तो राजा हमें मार देगा, काजी जो है हम लोगों को मार देगा अगर तुम नहीं मरे तो। सो उनके प्रति दया भावना दिखाई हरिदास ठाकुर ने, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि देखिए मैं थोड़ा नाटक कर लेता हूँ मरने का, आप बोल दो कि मैं मर गया हूँ, है ना, ऐसा करके। सो इसलिए हरिदास ठाकुर एकदम समाधि स्टेज में आ गए, जहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है एग्जामिन करना कि जिंदा है कि मृत है ना। तो उस स्टेज पे ला दिया अपने आप को, और फिर काजी को दिखाई, देखो इनको तो हमने मार दिया, है ना। उसने बोला कि इसको फेंक दो नदी में, है ना। सो काजी ने उसको बोला कि अगले जन्म में उसको अच्छा जीवन मिलना चाहिए, ऐसा करके उसको फेंक दिया हरिदास ठाकुर के शरीर को नदी में। और जैसे नदी में फेंक दिया, हरिदास ठाकुर फिर से अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, है ना। और वहां से थोड़ा तैर के जब फिर से दूसरे गांव पहुंचे, और जब काजी को मालूम पड़ा कि हरिदास अभी भी जिंदा है, तो उसको तुरंत समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यानी तुरंत ही समझ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई जरूर महान जीव है। इसलिए ये जो है इतना मारने के बाद भी अभी तक नहीं मरा हो, और उसकी माफी मांगने लगा हो, है ना। और हरिदास ठाकुर को ग्लोरीफाई करने लगा हो, और उसकी कृपा याचना करने लगा। और उसने बोल दिया कि जहां पर पूरा राज्य जहां जहां वो संभाल रहा है चीजें, वहां पर हरिदास ठाकुर कोई नहीं रोकेगा। जहां पर भी हरिदास ठाकुर का नाम लेना, वो नाम ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई नहीं रोकेगा उनको। और हरिदास ठाकुर ने उन सबको माफ कर दिया, और उनकी उनकी जो कृपा थी, कॉजलेस मर्सी, वो उन सबको दी, है ना। सो लेकिन हरिदास ठाकुर सोच रहे थे कि शायद, वो क्योंकि भक्त विनम्र थे ना वो, तो वो सोच रहे थे कि शायद, है ना, मैं इसी के लायक था, है ना, कि जब मुझे पहली बार जब बुलाया गया था, तो ये बहुत सारा भगवान के बारे में गलत उल्टा उल्टा बोल रहा था, और मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया ऐसा, है ना। शायद इसलिए मेरे कुछ कर्म है, उसका उसका रिएक्शन मुझे मिल रहा है ना। तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल ऐसा बताते हैं कृष्णदेव के, हमारे जैसे ऑर्डिनरी जो लोग हैं, उनको हमारे समाज में हरिदास ठाकुर की जो एलिवेटेड पोजीशन थी, है ना, बहुत मुश्किल है। और जब महाप्रकाश लीला जब भगवान कर रहे थे, महाप्रभु महाप्रकाश लीला वो है, जब श्रीवास आंगन में जब महाप्रभु जाते थे हर रोज रात को कीर्तन करने के लिए, तो एक बार उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसा करके, और वो एकदम कृष्ण की तरह ऊपर बैठ गए थे। उसको महाप्रकाश लीला बोलते हैं, है ना। तो उस समय सारे भक्तों को महाप्रभु ने बुलाया था, सबको अपना अपना वचन, आशीर्वाद आशीर्वाद दिया था महाप्रभु ने। और उसमें हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास तुम्हें याद है तुम्हें 21 बाजारों में मारा गया था, और तुम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही ले रहे थे, तो तुम्हें बताया किसने बचाया था तुमको। उस समय मैंने तुम्हें गले लगा दिया था इनविजिबली, है ना। तो महाप्रभु ने अपना जो कपड़ा था ऐसे हटाया और दिखाया, हरिदास देखो, तो चाबुक के जो घाव हैं वो सारे मैंने ले लिए थे, क्योंकि तुम मेरे नाम का स्मरण कर रहे थे। भगवान ने बोला कि मेरी तो इच्छा थी कि मैं सुदर्शन चक्र को बुला के उन दोनों का सर उड़ा दूं मैं, है ना। लेकिन तुम कंटिन्यूअसली प्रे कर रहे थे उनके लिए, जो मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनके अपराध को तुम माफ करते जा रहे थे, तो उस कारण से मैं उनको मार भी नहीं पाया। इसलिए सारी मार किसने सहन कर ली, वो सारी मैंने ले ली ऑन योर बिहाफ, है ना। सो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बताया, और महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे थे हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से, है ना। सो फिर क्या हुआ कि थोड़ा समय निकला, तो फिर से वही
फिर तो माया देवी खुद आ गए, है ना। एक दिन हरिदास गौणपत्य वसिया नाम संकीर्तन कर उच्च करिया। एक बार हरिदास ठाकुर अपने ही गुफा के अंदर बैठे हुए थे, अपने हट में बैठे हुए थे, और ऐसे भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, है ना। और राइट एकदम क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा जैसी रात्रि थी, है ना, फुल ऑफ मूनलाइट। और जो गंगा की जो वेव्स थी, है ना, लहर जो थी, वो एकदम प्रज्वलित हो रही थी, है ना, एकदम क्लियर और ब्राइट दिख रही थी, है ना। और जो भी जो उस गुफ भले वो छोटा सा झुपड़ी जैसा था, लेकिन सब लोग उसकी सुंदरता को देख के, वहां तो तुलसी प्लांट था, उसको देख के लोगों को बहुत संतुष्टि होती थी, है ना। घोन पार शोभा देखी लोकेर जुड़ाया अंतर। लोग जो थे उनका हृदय जो था काफी संतुष्ट होता था ये सब देखते हुए, है ना। हेन काल एक नारी आंगन आइला, तांद्र अंगे कांति स्थानापित वर्ण हैला। लेकिन उस समय ऐसी रात्रि में फिर से एक औरत आ गई। नारी आंगन आइला, एक नारी आंगन में आई, है ना। तांड्रे अंग कांते स्थान पित्त वर्ण होइला। उसका अंग कैसा था, पित्त वर्ण, येलो येलोइश था, और एकदम सुंदर थी वो, है ना। इसका वर्णन भी है उसका, है ना। उसके स्वरूप जो तांड्र अंग गंधे दास दिक्क मोदित भूषण ध्वनित कर्ण है चमकिता। उसने तो हम ऑर्नामेंट पहने थे, है ना, कानों के अंदर और गले में जो ऑर्नामेंट, वो भी एकदम टिंकलिंग आवाज कर रहे थे और एकदम सुंदर लग रहे थे। और काफी सारा परफ्यूम लगाया हुआ था उसने अपने शरीर में, है ना, उस औरत ने। और वो आई और उसने तुलसी प्लांट को भी प्रणाम किया, तुलसी को प्रणाम, ये परिक्रमा भी किया, है ना। तो एकदम, और जब ये सब कुछ किया, फिर हरिदास ठाकुर के पास आई, और फिर द्वारवासी का है किच्छु मधुर वचन, फिर वो एकदम मधुर आवाज में बोलने लगी ना। जगत यार बंधुरो तुम रूप गुणवान, तव संग लागे मोर इत्थाक प्रयाण। जगत तेरा बंधु, मेरे दोस्त, ऐसा करके तुम जगत के दोस्त हो, हाँ, जगत तेरा बंधु, तुम ही रूप गुणवान, तुम कितने सुंदर हो और कितने गुणवान भी हो, है ना। तव संग लागे मोरा इठा के प्रयाण, मैं तो तुम्हारा संग करने के लिए इधर आई हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, उसने बोला कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए आप, और मुझे कृपा दीजिए। दीन दया करी यही साधु स्वभाव है ना। कि ये तो दीनों के ऊपर दया करना, ये तो साधु का स्वभाव होता है। जो गिरे हुए होते हैं, है ना, उनके तो स्वभाव होता है कि उनके ऊपर तरस खाए और दया करे, ऐसा। तो मुझे आपका संग करना है ना। एक तो बोली नान भाव करे प्रकाश यार दर्शन एन मुनिर हई धैर्य नाश। तो फिर इतना बोल के वो तो अलग अलग पोस्टर दिखाने लगी और एकदम अलग अलग वो नृत्य करने लगी, है ना। कि उसको देखते हो जो बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी होते हैं, है ना, वो भी अपना जो पेशेंस है ना, ये धैर्य नाश, उनका भी धैर्य जो है नाश हो सकता था, वैसा इतनी अट्रैक्टिव और इतनी सुंदर वो औरत थी। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बलित लागेला तंड्र हना सदाय, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर गंभीर आशय, एकदम डीप और डिटर्मिनेशन के साथ वहां बैठे थे वो। और फिर उन्होंने बताया, हरिदास ठाकुर ने अपना ओल्ड जो ट्रिक था वही अपनाया। हरिदास ठाकुर बोला सुनो, एक एक्सपीरियंस मैं पहले भी कर चुका हूँ, है ना। फिर से हरिदास ठाकुर ने बोला, संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मान्य तहात दीक्षित आमी यही प्रातिदिन है। वही वही फॉर्मूला, और वही बताया उन्होंने कि देखिए मेरे को तो नामों का जप करना होता है, अभी मेरे राउंड खत्म नहीं हुए, अब बैठो इधर और सुनो, है ना। जैसे मेरे राउंड खत्म होंगे, मैं तुरंत ही आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं इधर ही बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मेरे द्वार के पास बैसिए और सुनिए, है ना। तो फिर वही हुआ, एक रात गई, दो रात गई, वो सुनती रही, और ये तो स्वयं माया देवी थी, ये कोई साधारण देवी नहीं थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, खुद माया देवी स्त्री का रूप लेकर आई थी।
है ना। तो सोचे कि उसने कितना एल्यूरमेंट दिया होगा हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर कितना भी भ्रमित नहीं हुए थे उसको देख के, है ना। कृष्ण नाम विष्ट मन सदा हरिदास, आर्यन रोदित हईल स्त्री भाव प्रकाश। हरिदास ठाकुर कृष्ण नाम विष्ट मन सदा हरिदास, कृष्ण के नाम में इतने एब्जॉर्ब थे वो, भगवान का नाम स्मरण करने में। इसलिए अरण्य रोदित हईल स्त्री भाव प्रकाश। इसलिए वो जो सारे पोस्टर्स दिखा रहे, सारे पोजेस दिखा रहे थे, वैसा लग रहा था कि लाइक इट वॉज जैसे जंगल रो रहा हो ना, वैसा लग रहा था। अरण्य रोदित हईल स्त्री भाव प्रकाश, है ना। एकदम पूरा जंगल कैसा होता है, एकदम कोई नहीं होता, एकदम वाइल्डरनेस जैसा होता है ना। तो उसके जो फेमिनाइन पोस्टर्स होते हैं, है ना, वो वैसे लग रहे थे। सो लेकिन तीसरी रात के बाद वो औरत बोली, तीन दिन वंचिला आमी करा आश्वासन, रात्रि दिन नहीं तुम्हारे नाम समापना। बोला आपका नाम सब खत्म ही नहीं हो रहा है ना, आप तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। तो हरिदास ठाकुर बोले, हरिदास ठाकुर कहना आमी की करी मुंह। बोले से मैं क्या करूं, नियम करिए अच्छी तहा के मन छाड़ी मुंह। बोले मैंने नियम लिया है तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, उसमें मेरी गलती नहीं है। बोले मैंने नियम लिया उसकी गलती है ना। फिर उसने अपना बताया, इंट्रोडक्शन दिया वो लेडी ने। ताबी नारे कही तांड्र करी नमस्कार, आमी माया करीते आयल ना परीक्षा तोमार। उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया, प्रणाम किया और बताया, आमी माया करीते आली ना आयला ना परीक्षा तोमार। मैं तो माया देवी हूँ भगवान की, और मैं तो आपका परीक्षा लेने के लिए आई हूँ, है ना। और इस प्रकार से, है ना, ब्रह्मा आदि जीव आमी सबेर मोहिलू, अकेला तुम्हारा आमी मोहित नारी लू। ब्रह्मा से भी बड़े बड़े जीव जो है, आई मीन ब्रह्मा आदि जीव, है ना, सबको मैंने, सबका मन जो है मोहित किया है मैंने, सबको मैंने अपने कब्जे में लिया है। एकल तुम्हारा आमी मोहित नारी लू, है ना। लेकिन मैं आपके मन को वश नहीं कर पाई, है ना। तो नो, और फिर उन्होंने बताया, वो भी अपने अपने श्लोकों से गुणगान करने लगे हरिदास ठाकुर के, है ना। सो इसलिए, और उसने बताया कि अभी तो क्या चल रहा है, चेतन अवतार वह प्रेमा अमृत वन्य सब जीव प्रेम भासे पृथ्वी हैला धन्य। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है ना, वो प्रकट हुए हैं इस धरती पर, है ना। और सारे जीव जो है ना, वो भगवान के नामों में, जो फ्लड जो है भगवान के नामों का, उसमें बह रहे हैं ना। सो पता है कि जो इसे नहीं बह पाता है ना, वो सबसे कंडेम्ड है ना। जी ए वन्या है, ये ना बाज से ही जीव छाड़, कोटि कल्प कबू तार नहीं का निस्तार। है ना, कोटि कोटि जन्म, कोटि कल्प है, कल्प की बात कर दी इन्होंने तो, है ना। कभी उसका उद्धार नहीं होगा अगर ये जितना महाप्रभु जो देने के लिए आया, अगर उसने उसका उपयोग नहीं किया तो, है ना। इसलिए उन्होंने माया देवी को भी क्या किया था, दीक्षा प्रदान कर दिया था महाप्रभु ने, सॉरी हरिदास ठाकुर ने। तो सोचिए हरिदास ठाकुर का आ, फिर हरिदास ठाकुर जो थे वो जगन्नाथपुरी चले गए थे, क्योंकि महाप्रभु जब संन्यास ले लिए थे, है ना, तो उनकी भी इच्छा थी। और बहुत विनम्र, वहां पर ही बहुत विनम्रता से रह रहे थे वो, है ना। कि वहां पर भी उनको मालूम था कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो अपनी परछाई को भी जगन्नाथ जो पुरी में टेम्पल है, वो परछाई भी, जगन्नाथ मंदिर तो बहुत दूर की बात है, उनके तो सेवक थे, उनके परछाई भी उनको ना लगे, इतना ध्यान रखते थे वो, है ना। सो उस समय वो फिर गंभीरा जहाँ पर हम गए थे, है ना, तो महाप्रभु जब वहाँ रहते थे तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को ये सिद्ध बकुल, एक पेड़ जो जगन्नाथ जी का जो टूट था, ये दातुन, उससे तो पेड़ बनाया था महाप्रभु ने। महाप्रभु ने उसको पेड़ बना के दिया, वहां शांति से जप कर सके उसके लिए, है ना। तो महाप्रभु एक दिन ऐसे हरिदास ठाकुर के साथ बैठे थे, एक दिन प्रभु हरिदास मिलेला
ताना लाइना गोष्ठी करे तहार पूछिला। तो एक बार महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछा, हरिदास, कलिकाल यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। कि हे हरिदास, इस कलयुग के अंदर जो है लोग जो है वो कैसे हैं, यवन अपार, कि एकदम राक्षस जैसे लोग हैं, यवन है सब, है ना, जिनको किसी भी वैदिक कल्चर का कोई कुछ पता ही नहीं है। गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार, और गाय का भी वध करते हैं, और ब्राह्मणिकल कल्चर का भी वो ध्यान नहीं रखते, और इसी प्रकार से वो महादुराचार है, दुराचार एक्टिव सिंफुल एक्टिविटीज में वो लग जाते हैं, है ना। यह सब आरे कौन मत है बे निस्तार, तार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। कि इन लोग का उद्धार कैसे होगा हरिदास, यह सब आर कौन माते बे निस्तार, इनका उद्धार कैसे होगा। तार हेतु ना देखिए, मुझे तो उनका कोई होप नहीं दिख रहा है, ये दुख अपार। मुझे तो कोई ना, और ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे भी कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो हरिदास तुम बताओ क्या होगा इन लोगों का, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, यवन सकलेरा मुक्ति हब अनायासे, हा राम बोली कहे नाम भासे। तो यवन जो है ना, बोले हराम हराम बहुत बोलते हैं हम, कई बार गालियां देते हैं ना, ऐसे हराम है, ये हराम है, हराम है, तो उसके अंदर भी राम का नाम आता है ना। हा राम बली कहे नामा भास। तो बोले गाली देते देते भी हाराम हाराम बोलते हुए भी नामाभास से भी उनका डिलीवरेंस हो जाएगा, है ना। सो यवनेर भाग्य देखा लय से ही नाम, बोले उनका भाग्य देखी है। हरिदास ठाकुर तो ऐसा बोलने लगे, है ना, कि काले के अंदर ही भगवान का नाम है ना। सो और फिर हरिदास ठाकुर ने भगवान को नाम की महिमा बताने लगे, है ना, कि नाम की महिमा कितनी अपार है। मतलब चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे कि आपका जो नाम है उसकी महिमा क्या है ना। अगर कोई वैसे भी आपका नाम लेगा, अनायास भी आपका नाम लेगा, है ना, तो भी उसका जो दिव्य पावर है हरि नाम का, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, है ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर वैसे लोग का उद्धार होगा, तो आप सोचिए कि जो श्रद्धा से आपका नाम लेगा उसका कितना उद्धार होगा। तो श्रद्धा से आपका नामों का जप कर रहा है ना। फिर से वही अजामिल वाला उदाहरण भी जो था हरिदास ठाकुर ने दिया, है ना। सो इस प्रकार से महाप्रभु खुद हरिदास ठाकुर की सेवा करते थे, है ना, क्योंकि वो तो कभी मंदिर जाते नहीं थे जगन्नाथ जी के। तो महाप्रभु हर रोज जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद जो था वो हरिदास ठाकुर के लिए लेके आते थे, है ना। नामाभास है सर्व पापक्ष है। अगर कोई ऑफेंस नेचुरली भी, है ना, भगवान का नाम लेगा तो भी उसका जो है सर्व पापक्ष है, उसका भी उद्धार जो है वो धीरे धीरे होने लगेगा, है ना। और फिर उन्होंने ऐसे अजामिल का उदाहरण दिया कि देखो एविडेंस भी है, भागवतम का एविडेंस है ना। भागवतम के अंदर ये आता है कि आपको नामों का क्या बेनिफिट है ना। सुनिया प्रभुर सुख बदय अंतरे, पुनरापि भांगी करी पूछा था हारे। तो जब हरिदास ठाकुर से इतना सारा सुना हरिनाम के बारे में, तो महाप्रभु सुख बड़े अंतर है ना, उनके हृदय में बहुत, उनका जो इंटरेस्ट था वो काफी बढ़ गया, सुख जो था काफी सुखी होने लगे। यानी कि ये सुन के उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ महाप्रभु को हरिदास ठाकुर से। भगवान तो सब जानते ही थे, लेकिन जब हरिदास ठाकुर से सुना उन्होंने तो और उनको आनंद होने लगा, है ना। फिर महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर को, पृथ्वी ते बहुत ही स्थावर जंगम यह सबर की प्रकार है विमोचन। बोले पृथ्वी में तो बहुत सारे जीव है, कुछ जो है स्थावर जंगम, है ना, कि कुछ नॉन मूविंग है और कुछ मूविंग है ना। तो ये ट्रीज है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, उनका उद्धार कैसे होगा। चलो इनका तो हाराम हाराम बोल के हो जाएगा, लेकिन इनका कैसे होगा। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तोमार, स्थावर जंगम आगे करिए अच्छे निस्तार, है ना। बोला आपकी ही कृपा से इनका उद्धार होगा, और आपने ऑलरेडी इनको कृपा दे दी है। तुम ही ये करिए अच्छी यही उच्च संकीर्तन, स्थावर जग मेरे सही है तो श्रवण। कि आप जिस जो है उच्च संकीर्तन, क्या आप जितना उच्च उच्च संकीर्तन किया है आपने, तो जो भी चल रहा है नहीं चल रहा है उन सब, जो भी सुन रहा है उन सबका उद्धार हो रहा है। अगर हम संकीर्तन करते छोटी चीटी भी अगर वो हरिनाम सुनती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जो पेड़ है वो भी सुनते हैं, है ना, जो नॉन बीइंग पेड़ है वो हिलते नहीं है ना, तो वो भी जब सुनते हैं इसको,
प्रतिध्वनि नहीं, से कर रहा है कीर्तन, ये बोले प्रतिध्वनि नहीं है, से कर रहा है कीर्तन, है ना। तुम्हारे कृपा ही अखत्य कथन, और आपकी कृपा से पॉसिबल है कि सभी का उद्धार हो रहा है। हाँ, सकल जगत है ये उच्च संकीर्तन, सुनिया प्रेमावश्य नाट्य स्थावर जंगम, है ना। सकल जगत, जब पूरा संसार जो है, जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है ना, पूरे विश्व में जब ये हरि नाम संकीर्तन होता है, और जो आपके पद चिन्हों के ऊपर चलता है ना, तो जो भी लिविंग एंटिटी है, चाहे चल रहा हो या ना चल रहा हो, स्थावर सुनिए प्रेमा से नाचे, वो सब नाचने लगते हैं, है ना। ये आपकी बड़ी कृपा है ना। फिर उन्होंने महापुरुष का खुद का उदाहरण लिया, बोले आपको याद है आप झारखंड गए थे, तो कैसे सबको नचाया था आपने, सारे हिरण को और बाघ को और वैसे, है ना। सो उन्होंने महापुरुष का खुद का एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया। सो है ना, तो इस प्रकार से काफी अच्छा वार्तालाप है हरिदास ठाकुर और महाप्रभु के बीच में। सो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जो थे कितना विनम्र थे, अगर उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए तो हम ये सीख सकते हैं कि कितना विनम्र भाव से ही हम जो है हरि नाम में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा भी अपराध करेंगे, थोड़ा सा भी हम लोग हमारे बिहेवियर में ऊपर नीचे करेंगे, तुरंत ही हमारा जो हरि नाम में रुचि है वो चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम शुद्ध नाम जप करेंगे जैसे हरिदास ठाकुर कर रहे थे, तो आप सोचिए उसका बेनिफिट कितना है ना। सो हमारे इसलिए उनको नामाचार्य कहा गया है ना। भले ही मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर हरिदास ठाकुर जो थे वो एक क्षण के लिए भी हरि नाम से दूर नहीं हुए थे, और उन्होंने कितना प्रचार किया, अरे गांव गांव टाउन टाउन जा रहे थे, और वहां जहां भी जाते थे वहां सबको हरि नाम का ये रसपान कराते थे हरिदास ठाकुर। और इतना प्रेम, लोग उनका स्वभाव देख के आकर्षित हो जाते थे, है ना, उनकी विनम्रता देख के, उनके वैष्णव गुणों को देख के। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए एक्चुअली, जब हम चैंटिंग करते हैं सुबह तो। तो फिर जब हरिदास ठाकुर इस प्रकार से जब हमें आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे, तो शायद हमारी नाम में रुचि जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, है ना। तो ऐसा अनेक पास टाइम है, हरिदास ठाकुर का तिरुभाव का भी पास टाइम बहुत अच्छा है। जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने शरीर छोड़ा था अपना उसका, है ना, तो उसका तो हम अलग ही क्लास कर सकते हैं, छोटा सा, है ना। वो बहुत अच्छा चैप्टर कृष्णदास कविराज ने, गोस्वामी ने बहुत ही अ, विनम्रता से तो है ही, लेकिन बहुत ही एक प्रकार के अटैचमेंट के साथ उन्होंने वो पूरा चैतन्य चरितमृत लिखा है, और उसके अंदर वो चैप्टर जो उन्होंने इतना भाव से लिखा है, हरिदास ठाकुर का जो तिरुभाव लीला है वो हम फिर कभी हम लोग चर्चा कर सकते हैं आपके साथ, है ना। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम, हरिदास ठाकुर कितनी एग्जाम आई, दो बार तो, एक बार तो एक वैश्या को भेजा, एक बार तो खुद माया देवी आ गई थी, है ना। फिर जहां भी जाते थे वहां फेम मिलता था, किसी से भी प्रभावित नहीं हुए थे वो, है ना श्री से प्रभावित हुए, ना फेम से प्रभावित हुए, ना धन से प्रभावित हुए, है ना। क्योंकि उनका एक ही काम था, भगवान के नामों का स्मरण करना, है ना। सो है ना, हमें भी इन आचार्यों से, हमारे जो भी आचार्य हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, और हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके प्रार्थना करनी चाहिए कि एक कृपा बिंदु, कृपा सिंधु तो नहीं, पर कृपा बिंदु मिल जाए, खाली एक छोटा सा स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्सी, है ना, तो भी हमारा मनुष्य जीवन जो है क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। सो हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए रविदास ठाकुर को इस प्रकार से, खास करके हरिनाम के लिए, है ना। अगर माया हमें बहुत परेशान करती है तो हमें हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक ही थे जो माया को भी दीक्षा दे पाए थे। सोचिए, माया देवी को भी दीक्षा दे दिया था उन्होंने। ही वॉज द ओनली वन हु गिव इनिशिएशन टू माया देवी। हाँ सोचिए, है ना। सो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें, ठीक है।
या कोई प्रश्न किसी का तो हम ले सकते हैं अभी, कोई कमेंट, किसी को कुछ ऐड करना हो। अच्छा बलराम प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रणाम। यस। प्रभु ये पूछना था कि हरदास ठाकुर जी ने कोई ग्रंथ वगैरह लिखे थे जो हम उनको पढ़ सकते हैं ऐसे? नहीं, हरिदास ठाकुर ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे खुद ने। नामाचार्य, हाँ। हाँ, उन्होंने सिखाया हमें उनके आचरण से, अच्छा, प्रैक्टिकल आचरण से सिखाया उन्होंने। हरि बोल। यस यस प्रभु। सो उन्होंने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा हरिदास ठाकुर ने ना। या बट उन्होंने अपने आचरण से, अपने एग्जाम्पल से सिखाया कि एक भक्त का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। धन्यवाद। यस प्रभु। या यस श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यस अभी आप जैसे लेक्चर में आप बता रहे थे कि जैसे कि हरिदास ठाकुर जी भी ब्रह्मा जी ही हैं, और माया देवी ने कहा कि मेरे आगे जो है वो ब्रह्मा भी मतलब नहीं टिक पाए। तो हम्म। मतलब दोनों में ऐसे कैसे कि मतलब ब्रह्मा जी एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं टिक पाए, और यहाँ पे मतलब वही तो हरि नाम की महिमा बता वहां रहे पे हैं। भी तो प्रभु वहां पे भी तो हरिनाम ही लेते हैं और यहाँ पे भी हरिनाम ही लेते हैं। तो मतलब हाँ, वो पर थोड़ा इस सा। युग में, इस युग में जो कलयुग है ना, ये सतयुग, जो सतयुग द्वापर और त्रेता में कैसे अलग अलग प्रोसेस है ना। सो ये हरि नाम का महत्व बताने के लिए भगवान ने उनको ये कृपा दिया था कि आप जो है हरिदास ठाकुर बन के आ सकते हो, है ना। सो हरिदास ठाकुर ने उस प्रकार से बिहेव किया था जैसे हम लोग बिहेव करते हैं। जैसे एक मनुष्य कलयुग में, एक इंसान कैसा, मतलब सॉरी, एक कलयुग में जब एक कोई आता है तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है वो दिखाया उन्होंने। तो हमें वो नहीं याद रखना कि वो ब्रह्मा जी के अवतार है ना। तो इसलिए तो कई बार लोग बोलते हो तो ब्रह्मा जी का अवतार है तो टिक ही पाएंगे ना ऐसा। तो वो ऐसा हमें नहीं लेना चाहिए, वो हमें क्या सिखाना है उस प्रकार से हमें उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सो हरिनाम, एक भक्त, एक हरिनाम के अंदर कितना पावर होता है और एक भक्त के अंदर कितना पावर होता है इस कलयुग के अंदर भी, वो सिग्निफिकेंट बताने के लिए जो है माया देवी ने उनका एग्जाम लिया था ऐसा, हरिदास ठाकुर का, है ना। तो हाँ, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। भले ब्रह्मा जी के अवतार थे वो, लेकिन वो कलयुग में अगर, भले हम, भले इधर जो भी बैठा है ब्रह्मा के अवतार नहीं, लेकिन अगर हम भी हरिदास ठाकुर जैसा एकदम निश्चित रूप से हरिनाम लेंगे, एकदम डिटर्मिनेशन से हरिनाम लेंगे, तो हमारे अंदर भी उस प्रकार की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी जिससे हम जो है माया के साथ डील कर सके। वो सिखाया हरिदास ठाकुर ने हमें, है ना। ठीक है प्रभु। यस यस प्रभु, थैंक यू यस प्रभु। प्रभु। यस रविश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। वो खान को क्या सजा में, एक्चुअली नटुक चला गया था अपना, खान को सजा मिली थी वैष्णव अपराध का, तो वो क्या था एक्चुअली, सोडी क्या थी हाँ उसकी? नहीं, बस वो तो चोरी कर रहा था टैक्स की। तो वो जो गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई आया और उसको पूरे गांव को तहस उसका सब कुछ छीन लिया, उसका धन, उसके फॉलोअर्स, उसका गांव में जो भी लोगों के पास सामान था सब कुछ छीन लिया, कहीं का नहीं रहा वो ऐसा। तो वो सजा मिली उसको। ओके प्रभु, एक और क्वेश्चन है। हरिदास ठाकुर ने कभी स्टार्ट किया 3 लाख राउंड करना, और उनका वो शरीर कब छोटा, तभी क्या एज थी उनकी? हाँ एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक चैतन्य चरितमृत में एग्जैक्ट एज का वर्णन है, पर वो काफी बूढ़े हो चुके थे ऐसा वर्णन है ना। वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो अपना नाम जप भी नहीं कर पा रहे थे। और महाप्रभु ने उनको जाके बोला, हरिदास तुमने इतने नाम ले लिए अभी कि तुम्हें कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि महाप्रभु सब कुछ बोलिए लेकिन ये मत बोलिए, लेकिन उनकी एज नहीं बताई गई ऐसा। लेकिन काफी बूढ़े हो चुके थे वो, इतना वर्णन है चैतन्य चरितमृत में। और वो जो स्टार्ट किया अभी, क्या उनकी एज थी, मतलब वो जब उन्होंने हरि नाम लेना स्टार्ट किया, 3 लाख नाम लेना स्टार्ट किया, वो कुछ बताया उसके बारे एज मतलब कुमार अवस्था में होंगे वो, है ना, ऐसा बोल में? सकते हैं हम लोग। 15 20 20 साल के आसपास है। हाँ, या ऐसा कोई एज नहीं बताया गया है कि इतने एज के थे तब उन्होंने हरि नाम लेना शुरू किया,
16 माला जप करना शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं बताया इस ईयर में और ऐसा। आई मीन मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कहीं लिखा होगा तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा। पर वैसा वर्णन नहीं है। ओके ना ओके। उनके उन्होंने जब शरीर छोड़ा तब का डेट, या जब उन्होंने ये भक्ति करना शुरू किया उसका डेट। ठीक है। ओके ओके भैया, हरे कृष्ण। यस यस सीता कमला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, मतलब इनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, तो हाँ। बचपन में तो उनके माता पिता ने उनको उन पर मतलब मुस्लिम संस्कार ही किए होंगे ना, कुरान पढ़ने को दिया होगा या हम्म, उसको। इन्हें भगवान के नाम में रुचि कैसे उत्पन्न हुई? भक्तों के संग और से, और खास करके अद्वैत आचार्य। तो उनके हेलो। पेरेंट्स ने भी उनको अपोज नहीं किया होगा? नहीं, मैंने बताया ना, तो घर छोड़ के ही चले गए थे। अच्छा। जैसे ही उन्होंने ये हरि नाम लेना शुरू किया, तो वो घर छोड़ के ही निकल गए थे, हरिदास ठाकुर, है ना। तो उनके पेरेंट्स को कोई आई मीन इतना वर्णन नहीं है उनके पेरेंट्स का बारे में, कि वो उन्होंने क्या उनको कर क्यों क्यों करने दिया और ऐसा, है ना। मैं बताया ना, ये चेतन का श्लोक है ना, ये हरिदास यब निज गृह त्याग कैला, बेना बेना पोलेर वन मध्य कोटा दिन रहिला। निज गृह त्याग कैला, हरिदास ने फिर अपने घर का त्याग कर दिया था ऐसा, और फिर वो बेनापोल गांव में चले गए और वहां पर हरिनाम लेना उन्होंने शुरू किया था ऐसा। तो अद्वैत आचार्य उनके गुरु कह सकते हैं हमें, हम उनको एक्चुअली उनके अजय गुरु? गुरु भाई है। अच्छा, गुरु भाई। ऐसा है, हाँ, वो माधवेंद्रपुरी से ही दीक्षा लिया था उन्होंने, ऐसा है। अच्छा अच्छा। हाँ। यस। हरे कृष्ण। थैंक यस। सो ऐसा है। यस किंजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। तो जो हरिदास ठाकुर है वो मुस्लिम परिवार में से थे, फिर उन्होंने इस तरह से नाम के ऊपर जो अपनी रुचि बताई, तो उससे काफी सारे एट दैट टाइम मुस्लिम जो थे वो प्रभावित हुए होंगे ना। और बहुत सारे मुस्लिम भी इस तरह से फिर भगवान के नाम के प्रति इतना आसक्त हुए थे, और उनमें कुछ क्रांति आ गई थी, ऐसा कुछ है वर्णन? हरे क्रांति कृष्ण। तो नहीं बोल सकते, पर यस काफी सारे लोग जो थे उनसे आकर्षित हुए थे, वो तो जरूर था। खास करके जब उनको बाजारों में पीटा मारा गया था, और उसके बाद भी जब उनको कुछ नहीं हुआ, जैसे उनको बताया ना, काजी भी कितना प्रभावित हो चुका था उनसे ऐसा। तो ऐसे काफी सारे लोग जो थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी काफी प्रभावित हुए हुए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो प्रभावित ही हुए थे, लेकिन कभी हरिनाम नहीं लिया उन्होंने, है ना। उनको एक रिस्पेक्ट की तरह से, या फिर एक चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम भक्त की तरह से वो उस प्रकार से देख रहे थे उनको ऐसा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ने एक्सेप्ट भी किया था, हरिनाम लेना भी शुरू किया था कुछ लोगों ने, उनसे उनका देख के ऐसा। पर ऐसा नहीं था कि एकदम पूरा क्रांति आ गया हो ऐसा मुस्लिम्स में, है ना। पर या देयर आर सो मेनी वेल विशर्स, मुस्लिम वेल विशर्स, एंड सम फॉलोअर्स लाइक दैट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपने, है ओके ना। प्रभु, हरे कृष्ण। यस माता जी, थैंक यू। या सो हरे हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन। कोई हाँ, हरिदास ठाकुर का बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पे, क्या नाम बोला था आपने, बॉर्न का जहाँ पे हुए थे? बोरोन ग्रामीते, बोरोन ग्रामीते अवतारण हरिदास, बोरून करके गांव है वहां पर, खुलना डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश में अभी वो। बांग्लादेश में, ओके। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप सुन शैलेंद्र पा रहे को। मुझे प्रभु जी? हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला की थी, तो फिर वो जब भगवान से माफी मांगने गए थे, तो फिर उन्होंने भगवान से कहा था कि मैं मुझे आप मतलब ऐसे घर में जन्म देना, और मैं आपका मतलब प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ही आगे से जो है ब्रह्मा जी ने मांगा था कि मैं जो है ऐसे घर में जन्म देना और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देना, और मैं आप ही का नाम का जप करूंगा।
तो ये भगवान जी ने जब ब्रह्म मोहन लीला थी तभी भगवान से माफी मांगी थी, तभी शायद उन्होंने ये भगवान से कहा था, तो ये क्या सच बात है? नहीं, उन्होंने वहां तो माफी मांगी थी ब्रह्म और नीमा लीला खत्म करके, है ना। वहां तो उन्होंने ऐसा ही बोला था कि मुझे तो केवल आप वृंदावन की व्रज जो होता है उसका घास का तिनका ही बना दो आप मुझे, वैसा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। लेकिन वहां से जाने के बाद उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था ब्रह्मा जी को, इसलिए वो नवद्वीप में आके तपस्या करने लगे, है ना। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना भगवान के साथ। फिर जब नवद्वीप में आके जब वो तपस्या कर रहे थे, है ना, तब जाके कृष्णा वहां प्रकट हुए और फिर उन्होंने ये बताया उनको कि आप जो है मेरे इंटीमेट एसोसिएट बन के, आप जो है कलयुग में जब मैं आऊंगा तो आप मेरे इंटीमेट एसोसिएट बन के आप जो है मेरे साथ आना लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जो उनको 22 मार्केट्स में उनको जो है पीटा गया और महाप्रभु जी ने उनको पीछे से मतलब बचाया आलिंगन करके, तो भी जिन्होंने मारा था उनको फिर माफ कर दिया गया कि उनको भी कुछ सजा दी गई, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध किया था उन्होंने? या नहीं नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना क्लास में कि जब वो मार रहे थे तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए भी महाप्रभु से कि इनको मालूम नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको कुछ मत करना आप, ऐसा इनको माफ कर देना आप। तो इसलिए बाकी महाप्रभु तो एकदम सुदर्शन चक्र के साथ तैयार थे, है ना, खाली बस जी जी छोड़ना जी बाकी था, डिलीवरी करनी बाकी थी। लेकिन हरिदास ठाकुर की प्रार्थना इतनी जबरदस्त थी कि आप इनको कुछ मत करना, इनकी गलती कुछ नहीं है, ऐसा करके तो महाप्रभु ने उनकी प्रेयर को सुना और इसलिए महाप्रभु उनको बचाने के लिए आ गए थे वहां से। तो ये जी भक्त जी की प्रभु जी। करुणता आई है, सोचिए आप। और जब काजी ने भी जब माफी मांग ली, जब उसको मालूम पड़ा, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसने माफी मांगी थी हरिदास ठाकुर से। भले उसने ऑर्डर दिया था, आइडियली तो उसको अपराध लगना चाहिए जिसने ऑर्डर दिया था उसको, है ना। जी 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 प्रभु जी। तो उसको भी अपराध, उसको भी इतना कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने माफी मांग ली थी, हरिदास ठाकुर ने उसको भी माफ कर दिया था, ऐसा। जी, जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन एंड हियर। ओके, उनकी जो तिरुभाव लीला है वो हम फिर कभी वहाँ चर्चा कर सकते हैं, है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आ, आपने सुना। और हम प्रार्थना करेंगे हरिदास ठाकुर से कि हमारे अंदर भी उनके जैसे नाम में रुचि उत्पन्न होए, ऐसा। ठीक है, श्रील ठाकुर की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय।